नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पांडे सोनभद्र से। आज के डेट में एक बहुत ही कॉमन बात हो गई है। मैं विचार कर रहा था, अभी त्रिपुरा के डीजीपी साहब जो है वो अपने ही ऑफिस में मृत पाए गए। वो गुजर गए। जांचों में कई प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ जांच ये कह रही हैं कि उन्होंने सुसाइड किया, कुछ जांच ये कह रही हैं कि उनकी लास्ट वार्तालाप उनकी वाइफ से हुई थी और वाइफ से उनकी कुछ विवाद हुई थी, जो फ़ोन कॉल से उनको मिला होगा डेटा। अब एक डीजीपी जैसा बड़ा पद, जो कि पूरे पुलिस महकमे को इधर से उधर कर दे, पूरे पुलिस महकमे को चलाता हो, एक प्रदेश को संचालित करता हो, ऐसा क्यों होता है? अब आते हैं हम सीधे मुद्दे पर, और मुद्दा हम बताएंगे आपको बड़ा क्लियर और बहुत ही कम शब्दों में। लोगों में दूरियां हो गई हैं। मैं इधर देखता हूं तो ये मत सोचिए कहीं लिख करके पढ़ा हुआ बोल रहे हैं, मैं नेता नहीं हूं। लोगों में बहुत दूरियां हो गई हैं। पति पत्नी, बच्चे, रिलेटिव, नातेदार, रिश्तेदार, बहन बहनोई, मौसा फूफा, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं है। किसी के पास किसी के यहाँ आने जाने का वक्त नहीं है। कोई किसी को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी को भोजन पानी चाय कराने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा है। कोई किसी की तरक्की से खुश नहीं है। और हर आदमी अपने टसन में जो है और अपने अहम में जो है वो मुदमस्त है। हर आदमी सामने वाले को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। हर आदमी खुद को खुदा से कम नहीं समझ रहा है। हर आदमी को ये लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे बच्चे, मेरा दौलत, मेरी ऐश्वर्य, मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती, मेरी ताकत, ये सबसे सर्वोपरि है। मैं सबसे आगे हूँ और मैं अगर किसी से आगे नहीं हूँ तो मैं उसको पीछे कैसे कर दूँ, और अगर पीछे नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका नुकसान कैसे कर दूँ। बस इस तरीके के जिद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं। हम जिसे बहुत प्यार करें वो मेरा सबसे पहले नुकसान कर जाएगा। इस तरीके की परंपरा, इस तरीके की गतिविधि सोसाइटी में बहुत तेज़ी से चलन में है। अगर दूसरे भाषा में कहें तो दगेबाज और गद्दारों का बोलबाला चल रहा है। तीसरे भाषा में कहें तो समाज में आपसी सामंजस्य की वजह से दूरियां बनती चली जा रही हैं। अब ये तो हो गई समस्या। अब समाधान क्या है? आज के डेट में शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 10-5 लोगों को महीने में भोजन न करा सके। शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ही होगा। और अगर जैसे हम मिडिल क्लास हैं तो हमारा रिलेशन मिडिल क्लास में होगा। एक आधे हाई क्लास होंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, वो मत आए मेरे यहाँ या हम नहीं जाएंगे उनके यहाँ, वो बात अलग है। अपने एवरेज रिलेटिव को अपने यहाँ बुलाना शुरू करिए और अपने एवरेज रिलेटिव के पास जाना शुरू करिए। हो सकता है कुछ दिनों तक आपको कष्ट हो सकता है कुछ दिनों तक उनको कष्ट हो, धीरे धीरे आदत में बन जाएगी। कम से कम हफ्ते में, महीने में एक आधा बार अपने लोगों से बात करना शुरू करिए। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवारजनों से, अपने क्लोज रिलेटिव से फ़ोन पर ही बात करना शुरू करिए। उनका दुख सुख जानने का प्रयास करिए, अपना दुख सुख बताने का प्रयास करिए, उनके दुख सुख में पहुंचने का प्रयास करिए और अपने दुख सुख में उनको बुलाने का प्रयास करिए। हमारी जो पुरानी संपत्ति थी जो है वो हमारी जो पुरानी परंपरा थी, छठी, बरही, न्योता हकारी, तीज त्यौहार, आना जाना, सावन में बहन बेटी को बुलाना है ना, और तीज जो है रक्षाबंधन पे बुलाना है, भाई बहन के पास जाए, बहन फलाने के पास जाए, इसी बहाने साला का जीजे से भेंट हो जाए, भतीजे का मौसा फूफा से भेंट हो जाए। ये जो दुआ सलाम करने का जो आने जाने का चलन था, ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अभी लोग राखी व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं, भैया योर लविंग सिस्टर, इट्स अ राखी, बांध लो खुद से, मिठाई खुद खा लेना। ये चीज़ें जो होती जा रही हैं बहुत नुकसान करने से बड़े बड़े लोग जो रुपया रखने का जगह नहीं, जिनके पास ऐश्वर्य और वैभव भोगने का फुर्सत नहीं है, वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। उनका बेटा दुबई, लंदन, अमेरिका चला गया, उनके नाती को देखे 10-10 साल हो जा रहा है, बहू बेटे से मिलने में उनको तकलीफ हो रही है, नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग आ नहीं रहे हैं। कोई मर गया तो वीडियो कॉल पर दाह संस्कार हो जा रही है ना। 3 बेटियां थी अभी, वो जो रईस चंद अभी गुजरे हैं, बेटियों ने वीडियो कॉल पे दाह संस्कार किया था और दाह संस्कार करने वाली टीम को 5100 रुपये ऑनलाइन भेज दिया था। क्या इसी दिन रात के लिए रिलेटिव होते हैं? क्या इसी दिन रात के लिए हम आप बच्चे पैदा करते हैं? क्या इसी दिन रात के लिए हम और आप पैदा हुए हैं कि हम हमारे गार्जियनों को उनके हैसियत के हिसाब से जो है या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल करें? क्या इंसानियत और संवेदना मर चुकी है दुनिया से? क्या आप इंसान नहीं हो? क्या आप राक्षस के बच्चे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संवेदना
बिल्कुल होनी चाहिए। और अभी एक नई पहल करने की शायद आवश्यकता है कि हम आप एक दूसरे के साथ मिलें, जुलें, बातें करें। ये सोशल मीडिया में वीडियो डाल देना, ये भी एक तरीका है कि जिसको मैं नहीं जानता, किसी बहाने उसका मैसेज आ जाता है कि भाई साहब आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छे आदमी हो। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को कि कोई तो है अपना। किसी ने नंबर मांग लिया, किसी ने कपड़े के बारे में जानकारी ले ली, किसी ने और कोई दुख सुख शेयर कर दिया, किसी को हम अपनी बात बता दिए, कोई मुझसे मिलने चला आया, कोई किसी से मिलने मैं चला गया। ये तो हो गई सोसाइटी की बात। अपनों से बात तो कर लिया करो, 2 मिनट वक्त निकाल लिया करो। क्यों बिना मतलब बिजी होने का सॉन्ग रचते हो, ड्रामा रचते हो? कोई काम नहीं है तुम्हें दुनिया में। अगर काम होता तो नाम होता। तुम्हें कोई काम नहीं है और कोई काम अपनों से बढ़ के नहीं है। क्यों व्यर्थ में इस तरीके के कृत्य करते हो? अपनों से मिला करो, मोहब्बत के 2 पल बांट लिया करो, दुख में खड़े हो जाया करो, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। इसलिए पुरानी परंपरा को अपनाने की आवश्यकता है। ये मेरे मन की वेदना थी। सुबह सुबह मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। और शायद ये डीजीपी साहब की मौत की खबर सुनने के बाद ही मेरे मन में विचार आया था कि मुझे इस टॉपिक पे भी कुछ बोलना चाहिए, इससे डिप्रेशन कम होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड जय हिंद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, मुझे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, क्या क्या होता है मुझे खुद नहीं मालूम। और न तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए पैसा कमाने का एक माध्यम है। मैंने आपको बताया था कि मैं मेरे बच्चे कहीं 100-200 किलोमीटर के रेडियस में जाएं तो 20 साल तक अगर मैं धरती पे जीवित रह गया तो बच्चे को कोई पकड़े बोले कि फलाने का बेटा है, मुझे कोई मिले बोले भैया आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। फेस वैल्यू के लिए मैं काम करता हूँ। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। थैंक यू एंड जय हिंद। नमस्कार।